नमस्कार मित्रों, 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण का असर बहुत हाई लेवल पे काम करेगा। कौन से ऐसे काम है जो गलती से भी नहीं करने, नहीं तो उसका परिणाम आपको शारीरिक मानसिक किसी ना किसी स्तर पे भुगतना पड़ता है। कौन से ऐसे काम है जो करने हैं। भोजन का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी जानकारियां हर व्यक्ति के पास ये अवश्य होनी चाहिए। तो चंद्र ग्रहण में जो मंत्र सिद्धि, कवच सिद्धि या कोई किसी भी प्रकार का स्तोत्र है वो सिद्ध करना है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। किसी को पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो काम मंत्र लाखों जाप के बाद करता है ग्रहण के दौरान, अगर आप निरंतर वो 2-3 घंटे जितना भी टाइम होगा उतना टाइम आप जपते रहेंगे लगातार मंत्र, तो लाखों करोड़ों मंत्र के बराबर उसका फल हो जाएगा। करोड़ों के बराबर ग्रहण के अंदर असर होता है। और कौन से काम है जो गहराई से आपने करने या नहीं करने, इनको ध्यान से आप समझ लेना। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि ये शुरू हो रहा है सुबह 6:20 पे, इसका सूतक काल लग जाएगा। चंद्र ग्रहण का असर जो सूतक काल है 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, तो सूतक काल में कौन कौन से काम है नहीं करने हैं और कौन सी तैयारियां आपको करके रखनी है पहले। तो चंद्र ग्रहण में एक दिन पहले 2 मार्च को ही आप काम कर देना। तुलसी के पत्र लेना, तुलसी के पत्र या फिर जो कुशा घास होती है, हम यहाँ पे उंगली में डालते हैं कुशा घास, वो थोड़ी थोड़ी आप सभी घरों में पड़ी होती है, वो ना हो तो तुलसी के पत्र, जितनी भी आपकी लिक्विड चीजें खाने पीने की हैं। भोजन बना हुआ तो ग्रहण करना ही नहीं है, यानी ऐसी लिक्विड चीजें जैसे शहद हो गया, दूध हो गया, तो ऐसी बहुत सारी जो अचार हो गया, ये चीजें होती हैं जिसमें जल लगा हुआ है, वो रेडी है खाने के लिए, तो उनको अगर वैसे ही रख देंगे तो उसमें ऐसी नेगेटिव एनर्जी पनप जाती है। क्योंकि इसमें होता क्या कि एनर्जी ओपन होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आप किस प्रकार की आपकी ग्रहणशीलता, आप वैसी एनर्जी रिसीव कर लेंगे। तो क्या करना है, एक दिन पहले ही थोड़ी थोड़ी कुशा घास लेके आप हर उस चीज में जो घर में पड़ी हुई है खाने पीने की, उसमें कुशा घास ना हो तो तुलसी के पत्र, वो आपने उसमें डाल देने हैं। तो वो उसमें जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा फिर उसको निकाल के आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बना हुआ भोजन, सब्जियां जो ग्रहण के दौरान पड़ी रह गई, भोजन आटा गुथा हुआ, वो चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। सूखा भोजन होता है, मटरी इत्यादि, तो उसमें जल लगभग नामात्र रह जाता है, उस पर कम असर आएगा। जितना जल होगा उतनी वो एनर्जी को ज्यादा सोख लेता है, उतना वो भोजन नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा या बैलेंस रह जाता है, उसी के ऊपर आधारित होता है जितना जल होगा उसमें। तो क्या क्या करना है और कौन कौन से नहीं काम। 3 मार्च को सुबह 6 बजे इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। भारत में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग टाइम हो सकता है। लगभग यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, इन स्थानों पे लगभग यही टाइम रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। 6:20 पे सूतक काल का अर्थ है, इस जब सूतक लग गया उसके बाद आपने ना पानी पीना है, ना चाय पीनी है, ना भोजन करना है, कुछ भी नहीं खाना, ना उसके बाद खाना बनाना है। कोई वृद्ध, बीमार बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो एक तरह से सुरक्षा कवच बना होना चाहिए, अर्थात उसमें पहले से आपने वो चीजें डाल के रखी होनी चाहिए। इस दौरान कुछ भी और जो बनाना नहीं है भोजन, सिवाय बच्चे बूढ़े जिनको बहुत इमरजेंसी है उनको आप दे दें, क्योंकि इसमें और वो भी भोजन कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। चंद्र क्या कर रहे हैं, चंद्र से लगातार एक एनर्जी आ रही है जिससे हमारा मन संचालित हो रहा है, शरीर संचालित हो रहा है, सूर्य से वो एनर्जी आ रही है, नवग्रहों से एनर्जी आ रही है। कोई भी एनर्जी बाधित हो जाएगी, हमारे शरीर में भी उतने % वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। भोजन, जितनी जड़ी बूटियां हैं वो सब में चंद्र की एनर्जी होती है। जो पुराने आचार्य हैं आयुर्वेद के, वो चंद्र स्वर के अनुसार, चंद्र की तिथि के अनुसार और पूरे एक विधि विधान से जड़ी बूटियों को उखाड़ते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जो बिना उसके फार्मेसी ऐसे ही उठा के ले आते हैं तो वो प्रॉपर इसलिए असर नहीं करती, क्योंकि ये उसी टाइम के ऊपर उठानी चाहिए। अब क्या क्या करना है, गर्भवती औरतें, इसमें विशेष ध्यान रखें। जब सूतक काल शुरू हो गया और रात्रि को इसका मोक्ष कब होगा, 6:47 पे, यानी पूरा हो जाएगा। उसके बाद नहा धो के आपने कपड़े समेत नहा लेना है, नहा धो के आपने कपड़े चेंज कर लेने हैं। जब सूतक काल शुरू हो गया 6:20 पे, उसके बाद आंशिक जो ग्रहण है वो 3:21 से शुरू हो जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण
आपका लगभग 4:34-35 पे पूरा चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और मोक्ष कितने बजे होगा? 6:47 पे। ठीक है, ग्रहण यानी पूर्ण रूप से 4:34 से शुरू होकर 6:47 तक पूर्णता रहेगा। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती स्त्रियां कोई चाकू, छुरी इत्यादि का अगर इस्तेमाल करेंगी तो आप 100% मान के चलें उनके बच्चों में शारीरिक विकृति आ जाएगी। अगर गर्भ अभी पूरा 9 माह का विकसित नहीं है, अगर वो विकसित है तो उसको मानसिक कोई ना कोई उस टाइम पे बाधा आ जाएगी। बच्चा जो होगा बड़ा होगा तो उसको मानसिक विकृति रहेगी, और बच्चा अभी गर्भ छोटा है तो उसको शारीरिक विकृति आ जाएगी। अगर चाकू, छुरी, कैंची, सुई इत्यादि कोई भी काटने छाटने वाली चीज का इस्तेमाल करेंगी, बच्चे में गड़बड़ी, डिफेक्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या करना है? जिन्होंने मंत्र सिद्धि करनी है, जब से सूतक काल शुरू हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं खाना। 6:20 से पहले पहले आप भोजन इत्यादि कर लें, जितना भी कर सकते हैं वो एक बार में कर लें सूतक काल से पहले, 3 मार्च को। उसके बाद रात्रि 6 बज गए, लगभग 7 ही बज गए समझो, नहा धो के करेंगे तो 7 बज जाएंगे। 7 बजे के बाद आप भोजन इत्यादि बना सकते हैं, वो भी फ्रेश, और भोजन के बचाव के लिए ये चीजें बीच में रखनी है। अब जब पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो गया अर्थात 4:34 से लेके ये पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, इस टाइम से लेके आप लगभग 6:47 तक लगातार जो भी आपका मंत्र सिद्धि करनी है, धन के लिए करनी है, आप श्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा 1000%, जितनी देर आपने करना है। लेकिन मंदिर इत्यादि जो आपका घर का भी है उसको भी आपने पर्दा कर देना है, बंद कर देना है। बाकी सब मंदिर जो होते हैं उस दिन बंद रहेंगे, लगभग सुबह ही सब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लॉक कर दिया जाता है मंदिर। तो घर का भी आपने सूतक काल के दौरान बंद कर देना, और घर के बाहर ही अपना आसन इत्यादि रखना, आसन, माला, उसके बाद सब चीजें आपने धो लेनी है। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाएगा, मंदिर में जो कपड़ा इत्यादि बिछा हुआ है वो भी उठा के धो देना है। मूर्तियां, शिवलिंग कुछ भी रखा हुआ है उसको धो के तब आपने उनका दोबारा पूजन करना है। इन बातों का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। कोई भी मंत्र आप चाहें तो उससे पहले संकल्प लें। भगवान, जैसे ही सूतक काल है आप हाथ में जल लें, अपना नाम, गोत्र, मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, यहाँ का रहने वाला हूं, तो मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, या धन सिद्धि के लिए, या आरोग्यता के लिए, हे प्रभु मैं इस मंत्र का जाप करूंगा ग्रहण काल के दौरान, या दीर्घायुष के लिए, आरोग्यता के लिए, जो भी है वो मंत्र उसी प्रकार का अगर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। पैसे के लिए श्रीम मंत्र कर लें या श्रीम ब्रजी मंत्र लिख के रख लें, रिजल्ट आता है, 1000% आएगा। मेरे लाखों लोगों के ऊपर अनुभव है, रिजल्ट आएगा। धन के लिए लगातार उतनी देर जाप करना है। और उस दौरान होता क्या है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में किया तो लॉटरी लग गई। असल में जो भी हम मंत्र जाप करते हैं उस टाइम पे वो जो ऊर्जा, जो सिद्धि, जो शक्ति आपने वर्षों में इकट्ठी करनी है मंत्र की, वो केवल ग्रहण काल के दौरान 2 घंटे में इकट्ठी हो जाती है। तो और कुछ नहीं करना, एक अपने साफ सुथरे आसन के ऊपर, मंदिर से हटके, मंदिर तो बंद रहेगा घर का भी, तो अब वहां से हटके शुद्ध वहां पे एक पोचा लगा के रखें, वहां पे आप बैठ के लगातार जप करें और संकल्प लेके मानसिक रूप से हाथ में जल लेना है और भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। और इसका पुण्य और बढ़ाने के लिए गमले में अगर तुलसी, बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है उसको आप पास में रख लें, उसको पास में रख लें। और उससे क्या होगा, उससे पॉजिटिविटी, क्योंकि सारी हाईएस्ट पॉजिटिविटी देने वाले पौधे कौन से हैं? पीपल, बड़, तुलसी, ये सब पौधे देते हैं। उसको पास रखेंगे तो मंत्र की शक्ति और तेजी से बढ़ती है। उसको पास रख के आप जाप करें। यदि आरोग्यता के लिए करना है तो महामृत्युंजय इत्यादि या निर्वाण मंत्र, ये मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अगर गर्मी के कोई रोग हैं, शरीर में कोई एलर्जी है या कोई ऐसे गर्म रोग हैं, वो आपको खुद समझ होती है कि ये रोग मेरे को ठंडक का है, वायु का है, अधिकतर लोगों को पता ही होता है या डॉक्टर वैद्य बता देते हैं, तो निर्वाण मंत्र का उसमें आप उपयोग ना करें। फिर शिव मंत्र का, महामृत्युंजय, धन के लिए लक्ष्मी माता का, अथवा कोई भी आप स्तोत्र कर सकते हैं या कवच कर सकते हैं। इसको करने से आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा, मंत्र भी जागृत हो जाएगा, और जो वर्षों का काम है वो 2 घंटे में निपट जाता है और कार्य सिद्ध होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, और सूतक काल में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। धन्यवाद, नमस्कार। अपने मित्रों, सहयोगियों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि उनके भी ये जानकारी काम आ जाए।